बिहार पर फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। नेपाल में भारी बारिश से गंडक नदी में उफान, बराज के सभी फटाक खोल दिए गए। बिहार में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा सामने है। इसका कारण नेपाल में हो रही भारी वर्षा है। वर्षा से गंडक नदी में उफान है। खतरा को देखते हुए वाल्मीकि नगर में गंडक बराज के सभी फटाक खोल दिए गए हैं। इससे पश्चिमी चंपारण, सारण और गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी फैल गया है। जल स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। गोपालगंज में तटबंध पर दबाव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं जन संसाधन मंत्री संजय झा ने वाल्मीकि नगर में हालात का जायजा लिया है। आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक गुजर रही मानसून की ट्रफ लाइन। बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। भारत में मानसून की सक्रियता अभी बनी हुई है। मानसून की ट्रफ लाइन फिलहाल आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक गुजर रही है। इसका कारण बड़े इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इसका कारण बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अगले 24 घंटे तक हल्की वर्षा होने के आसार बन गए हैं। बिना चुनाव कराए कब तक चल सकता है निगम, जाने क्या कहता है नियम। बिहार में नगर निकाय चुनाव को हाई कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। आरक्षण को लेकर अब सियासी राज छिड़ गई है। पटना हाई कोर्ट ने सीटों को आरक्षित करने के लिए फैसले को अवैध करार दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उल्लंघन माना है। वहीं अब बिहार सरकार ने भी तय कर लिया है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, जिसके बाद अब चुनाव लंबे समय तक टले रह सकते हैं। इसी स्थिति में फिर से प्रशासकों के हाथों में निगम की कमान रहेगी। बिहार में गंगा पर बनेगा एक और पुल। मटिहानी व सामहो के बीच पुल निर्माण से कम होगी 4 राज्यों के बीच की दूरी। बिहार में गंगा नदी पर एक और पुल का निर्माण किया जाएगा। बेगूसराय जिले में मटिहानी और सामहो के बीच गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना के तहत इसे प्राथमिकता के आधार पर चयन किया है। इसके DPR को मंजूरी देते हुए निर्माण के लिए आगे की कार्यवाही करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। शराबबंदी वाले बिहार में 9,000 पीने पिलाने में गिरफ्तार। 1.55 लाख लीटर शराब जब्त। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में पीने पिलाने वाले कम नहीं हो रहे हैं। कार्यवाही के बाद भी रोजाना मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में ऑपरेशन प्रहार के तहत शराब के विरुद्ध कार्यवाही में तेजी आई है। अगस्त की तुलना में सितंबर में 20% अधिक उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही शराब की बरामदगी भी बढ़ी है। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में 1,55,000 लीटर से अधिक शराब बरामद किए गए हैं, जबकि 9,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों का समय बदला। मुफ्त में डाउनलोड करें रेलवे का नया टाइम टेबल। अगर आप ट्रेन की सवारी करते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। रेलवे ने अक्टूबर 2022 से नवंबर 2023 तक के लिए नई समय सारणी लागू कर दी है। खास बात यह है कि नई समय सारणी आप पूरी तरह मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का समय रेलवे ने बदल दिया है। मधुबनी में लगेगी लेदर गारमेंट फैक्ट्री। सावी लेदर्स कंपनी करेगी पंडौल में निवेश। मधुबनी जिले के पंडौल परिसर में बड़ा निवेश होने जा रहा है। वर्षों बाद यहां एक बार फिर से लेदर कारखाना स्थापित होने जा रहा है। बिहार में लेदर फैब्रियल बनाने वाली कंपनी सावी लेदर्स 2 दिन पहले बिहार आई। कंपनी के अफसरों ने यहां विभिन्न इकाइयों का दौरा किया। सावी लेदर्स ने मधुबनी के बियाड़ा औद्योगिक पंडौल स्थित क्षेत्र में इकाई लगाने के लिए 15 एकड़ भूमि की मांग की है। यह यूनिट चमड़े के वस्त्र के अलावा दूसरे उत्पाद भी बनाती है। दिल्ली भागलपुर के बीच 3 पूजा स्पेशल ट्रेनें। दिवाली छठ में सफर होगा आसान। दिवाली व छठ पर्व पर रेलवे 3 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये तीनों ट्रेन दिल्ली भागलपुर के बीच दोनों दिशाओं में चलेगी। भागलपुर समेत बांका, मुंगेर व लखीसराय जिले में बाहरी राज्यों से लौटने वालों को राहत मिलेगी। दिल्ली से आने वाली ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिल नहीं रहा है। तत्काल टिकट भी कुछ ही सेकेंड में फुल हो जा रहा है। कोई भी इमरजेंसी में डायल करे 112। बिहार में एक कॉल में मिल रहा है मदद। पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड समेत सभी इमरजेंसी के लिए जारी की गई डायल 112 सेवा जल्द विस्तार होगा। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत शुरू की गई डायल 112 सेवा के दूसरे चरण के लिए गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा है। अभी पटना जिले के साथ सभी जिला मुख्यालयों में डायल 112 के तहत सुविधा दी जा रही है।
बगहा में सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने पीड़ितों को हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगहा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने हवाई मार्ग से पहले वाल्मीकि नगर पहुंचे, जिसके बाद वे भेड़िहारी में बाढ़ पीड़ितों के लिए चल रहे सामुदायिक रसोई आदि का भी निरीक्षण किया। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा व कई वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि यहां गंडक नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस वजह से इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है।